पाकिस्तान को बहुत बड़ी जंग में धकेलने की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। बिल्कुल उसी तरह पुलवामा जैसे जो हालात हैं वो फिर से होने जा रहे हैं और इस वक्त जो है दोनों मालिक की जो अफवाज हैं वो हाई अलर्ट कर दी गई हैं और दोनों अफवाज जो है वो जंग के लिए तैयार खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाम। आप लोगों को पता होगा कि कल जो है इंडिया के अंदर 2 ड्रोन हमले हुए। इन दोनों ड्रोन हमलों का जो कनेक्शन है वो किसी न किसी तरीके पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान को जो है वो किसी न किसी तरीके जंग के अंदर एक बहुत बड़ा इशारा है कि पाकिस्तान को जो है वो जंग की तरफ धकेला जा रहा है और पाकिस्तान के साथ ऐसे हालात क्रिएट किए जाएंगे, ऐसा माहौल क्रिएट होने जा रहा है कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ी जंग में जो है वो जा सकता है। और इस वक्त जो हालात सामने आ रहे हैं वो इंडियन मीडिया की अपनी बहुत बड़ी जो है वो नाकामी है। इंडियन मीडिया इस तरह के हालात बना रहा है कि वो जो हालात हैं वो जंग की तरफ जा रहे हैं। किस तरह जा रहे हैं इंडियन मीडिया का मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा और जो वहाँ के लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इन सारे ड्रोन का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। और इस खबर को इस तरह भी पाकिस्तान के साथ लिंक किया जा रहा है कि कुछ देर पहले पाकिस्तान ने चाइना से जो है वो कुछ ड्रोन खरीदे थे, वो थे 4 परत वाले ड्रोन। लेकिन ये जो ड्रोन ने हमला किया ये है हेक्सा ड्रोन। हेक्सा ड्रोन वो होते हैं जिनके पर जो है वो 6 होते हैं। और यहाँ पर इन लोगों को ये भी नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के यहाँ पर जिस जगह धमाका हुआ है, जिस जगह इन्होंने ये धमाका किया, ड्रोन जिस तरह गिरे हैं, वो जो इलाका है वो पाकिस्तान से तकरीबन जो है पाकिस्तान की LOC जो बॉर्डर है उससे 43 किलोमीटर दूर है। एक 43 किलोमीटर से अगर कोई भी ड्रोन कंट्रोल हो सकता है तो वो कोई ऐसा ड्रोन जो है वो अभी तक बनाया ही नहीं गया जो 43 किलोमीटर से जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और ये जो ड्रोन इंडिया के अंदर जिसने हमला किया है, अगर वो 43 किलो दूर से भी इसको कंट्रोल किया जाए तो वो LOC के साथ इलाका है। तो LOC के साथ बिल्कुल अगर कोई जो है वो ड्रोन को कंट्रोल करेगा तो साथ ही बॉर्डर में फौज को तमाम पर चीजें जो है उनका पता होगा। यहाँ पर आप अंदाजा लगाएं कि इंडियन जो लोग हैं, इंडियन जो सिक्योरिटी अदारे हैं, उनको अपना इन चीजों का नहीं पता कि वो जो है 43 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज में कोई ड्रोन जो है वो हमला कर ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ा इन हमलों ने जो है इंडिया के जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनके ऊपर जो है एक सवालिया निशान पैदा कर दिया है कि इनके सिक्योरिटी अदारे और इनका जो डिफेंस सिस्टम है इतना निकाला है कि उन्होंने 2 ड्रोन जो कि 5 मिनट की दूरी के ऊपर जो है वो जो उन्होंने अटैक किया है, तमाम पर जो इंडियन लोग हैं और इसके सिक्योरिटी अदारे हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर सके, उनको पता ही नहीं चला है। लेकिन इन्होंने अपनी जो ये नाकामी है इसको छुपाने के लिए पाकिस्तान को और चीन को टारगेट किया है कि ये जो ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, इंडियन मीडिया का ये कहना है कि ये ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान ने चीन से बाय किए थे और ये वो ड्रोन थे जो कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है और हमारा रेडार सिस्टम है, उसने इसको जो है वो डिटेक्ट ही नहीं कर सका। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि किसी ड्रोन को जो है वो रेडार सिस्टम जो है वो डिटेक्ट ही ना कर सके। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि इंडियन आर्मी के साथ हुई है। ये वो आर्मी है जो अपने आप को बहुत बड़ी आर्मी समझती है और इनके पास दुनिया की बेहतरीन मिसाइल सिस्टम, बेहतरीन चीजें मौजूद है, लेकिन अब इनके पास जो है ये 2 ड्रोन ही डिटेक्ट कर सके। इसके बाद दूसरा सवाल ये है, जो ये एयरफोर्स होती है, जो किसी भी मुल्क की एयरफोर्स होती है, ये इतनी एक्टिव फोर्स होती है कि अगर कोई भी हमला हो या रडार से कोई चीज डिटेक्ट हो तो 2 मिनट के अंदर अंदर ये लोग जो है इतनी सलाहियत रखते हैं कि ये अपने त्यारे जो है हवा में उड़ा लेते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, कोई भी मुल्क की एयरफोर्स हो। लेकिन यहाँ पर इनका ना सिर्फ ये सिस्टम जो है वो नकारा हो चुका है, इनकी फौज भी इतनी नकारा हो चुकी है कि अपना जो हमला हुआ, 2 हमले हुए हैं, दोनों 5 मिनट के दूरी के अंदर हुए हैं और 5 मिनट के अंदर जो है इनकी जो एयरफोर्स है वो ना ही एक्टिव हो सकी और ना ही कोई अपना जहाज जो है वो हवा में ले जाकर इस सारे मामले को देख सकी। 5 मिनट के बाद दूसरा हमला होता है जो कि इंडियन लोगों के ऊपर और इंडियन आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है।
बहुत बड़ी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं। तमाम दुनिया ने ये चीज देखी है कि इंडियन लोग जो है जो कि अपना डिफेंस सिस्टम सबसे जो है वो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम कहते थे, उनका जो सिस्टम है वो ये चीजें डिटेक्ट नहीं कर सका। और एक चीज मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूं, ये जो जंग होने जा रही है इसमें जो अमेरिका को एप्सल नॉट कहा गया था, अमेरिका उसका भी बदला लेने आ रहा है। और अमेरिका जो है वो इंडिया को टारगेट कर रहा है, इंडिया को फोर्स कर रहा है, इंडिया को वो मुख्तलिफ चीज़ें देता है। और इनका ये पुराना काम है कि इंडिया के जरिए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करवाता है। तो इस वक्त जो है इंडिया को पूरी तरह से फोर्स किया जाएगा और उसको ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करे। और आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी वाज़ेह कर दूं कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ इंडियन जो आर्मी है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक कर सकती है। कश्मीर में ही ये धमाका क्यों करवाया गया और ये इलाका ही क्यों इस्तेमाल किया गया, ये मैं आपको बता दूं। ये जो इंडियन लोग हैं इनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये प्लानिंग आज की नहीं, ये बहुत पुरानी प्लानिंग थी। इसके ऊपर भी मैं आपको बकायदा जो है एक मुकम्मल वीडियो बना के दे चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मेरी वीडियो बकायदा, इसमें आपको मैंने मैप्स के साथ समझाया है कि क्या गेम जो है वो प्लान की गई है और किस तरह जो है कश्मीरियों को दबाया जाएगा। मुकम्मल वीडियो मैं आपको बना के दे चुका हूँ। इस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि किस तरह प्लानिंग की गई है। और आपको मैं ये चीज़ भी बता दूं, ये जो है अब खामोश नहीं रहने वाले। ये पाकिस्तान के लिए जो है बहुत बड़ा जो है वो खतरा है। बिल्कुल उसी तरह पुलवामा जैसे जो हालात हैं वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से होने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ कि अयूब मिर्जा जो कि पाकिस्तानी है और इंडिया के साथ बोलता है और रॉ का एजेंट है और बकायदा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी बातें करता है। उसने इस बारे में क्या कहा है, उसने ये चीज़ वाज़ेह की है कि पाकिस्तान ने ये हमला किया। और इस तरह की बहुत सी कहानियाँ इसके जो चैनल है यूट्यूब चैनल उस पर आप देख सकते हैं। और इसी चीज़ को जो है वो इंडियन मीडिया इस्तेमाल करता है और इंडियन मीडिया जो है इससे बहुत सी जो खबरें लेता है, यानी कि ये खुद से कहानी एक बनाता है और वही कहानी जो है इंडियन मीडिया के ऊपर फिर चलती है। और तमाम तर मीडिया जो है इसके ऊपर बकायदा जो है वो पूरी स्टोरी बनाते हैं और यही चीज़ें जो है वो होती रहती है। आप लोग ये वीडियो देखें, इसकी ये क्या कह रहा है। आज जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर बम से हमला किया गया। 2 बम आगे पीछे फेंके गए। ये बम ड्रोन्स के जरिए फेंके गए। नाजरीन, मेरी जो कंफर्म्ड इतला है उसके मुताबिक ये जो ऑपरेशन हुआ है जम्मू में, इसको लीड किया है ब्रिगेडियर इरफान, कमांडर 505 अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो डिवीजन है, उसकी जो ब्रिगेड है, उसने ये हमला किया है। नाज़रीन, इसका जो वो है हेडक्वार्टर है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग स्कूल जो है मंगला के पास, दीना के पास, ये वहां पे है। और ये हमला उस ब्रिगेडियर इरफान कमांडर 505 UAV ब्रिगेड ने डिजाइन किया है। आप लोगों ने ये वीडियो देखी, इससे पहले भी ये पाकिस्तानी फौज के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाता रहता है और इसका जो है यही काम है कि खुद से कहानियां बनाना और जो है इसको अपने YouTube चैनल पे जाके बयान करना और इंडियन मीडिया को कवरेज करना। और यही चीज़ें जो है वो रॉ का एजेंट करते हैं और रॉ के तमाम तर जो लोग हैं वो इसको ये न्यूज़ देते हैं और ये जो है अपने चैनल पे चलाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।